नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स के में बात करते हैं मेघालय में बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं अर्नेस्ट मॉरी के बारे में। और आज उसकी चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेघालय में 27 तारीख को चुनाव है और उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसको लेकर आपको मैं ये समझाना चाहती हूं कि बीजेपी कितनी दोगुली राजनीति करती है। जो बीजेपी का दो चेहरा कुछ स्टेट में अलग और कुछ स्टेट में अलग होता है, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेघालय के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं अर्नेस्ट मॉरी जिनका नाम है, उन्होंने अभी एक हाल में दिए हुए इंटरव्यू में, अभी दो दिन पहले का वो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बेधड़क इस बात को कहा है कि मैं तो बीफ खाता हूं, मेघालय की ज्यादातर जनता बीफ खाती है, मुझे बीफ खाने से कोई नहीं रोकता है और ना ही मेघालय में बीफ को लेकर कोई बैन है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली जो बीजेपी है वो एक किसी राज्य में कुछ कहती है, किसी और राज्य में कुछ कहती है। अगर आपको याद हो तो किस तरीके की गौमांस को लेकर, बीफ को लेकर किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो गुजरात हो जहां पर बीफ को बैन किया गया है, या फिर हरियाणा में जहां पे काउ विजिलेंटिज्म आप देखते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए आप बीफ यहाँ पर फ्रिज में नहीं रख सकते। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं और एक नहीं कई राज्यों में नजर आई हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर राजस्थान हो। कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर सामने हैं जहां पर यह कहा गया कि उसके फ्रिज में बीफ मिला था, इसलिए वो घटना को अंजाम दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी हिंदुत्व की राजनीति जब करती है तो वो ये नहीं देखती कि उसके दो चेहरे भी कभी कभी एक्सपोज हो सकते हैं। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की हिंदुत्व की जो राजनीति है और खासकर बीफ को लेकर जो राजनीति बीजेपी करती है उसका एक दोहरा चेहरा सामने आया है। ये वही बीजेपी है जो कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान या गुजरात में कहती है कि बीफ पर हम बैन लगाएंगे। अंडे जो लोग बेच रहे होते हैं, गुजरात में भी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से ठेले पर जो अंडे बेचने वाले थे उनको अंडे बेचने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कहा था कि मंदिरों के आसपास आप अंडे नहीं बेच सकते, आप मांस नहीं बेच सकते हो। तो जो इस तरीके की राजनीति करते हैं और वही बीजेपी का चीफ अगर मेघालय में ठीक चुनाव के समय में ये कह रहा है कि भाई मैं तो आराम से बीफ खाता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, तो आखिर आज बीजेपी बताए कि जो बीजेपी के चीफ हैं अर्नेस्ट मॉरी, क्या वो बीजेपी के रेजोल्यूशन का पालन नहीं करते हैं? उनसे ये भी सवाल एक इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं आपको कोट करके यहां पर बताना चाह रही हूं कि अर्नेस्ट मॉरी ने क्या कहा। अर्नेस्ट मॉरी ने ये कहा कि आई कैनॉट मेक अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि जो राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी अलग अलग राज्यों में पारित करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश में हो, वहां पर हिंदुत्व की राजनीति में प्रस्ताव पारित शायद किए गए हैं जिसको लेकर ये कहा गया है कि अगर आप बीफ खाएंगे तो बीफ को बीजेपी अपोज करेगी, यानी कि बीफ खाने को बीजेपी विरोध करेगी इसका, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो ये वही बीजेपी है आज मेघालय में अपने चीफ के खिलाफ क्या कोई एक्शन लेगी? आपको याद होगा जब गोवा में चुनाव थे, और अभी तो मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब वो मंत्री थे और जब गोवा का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने यही कहा कि भाई गोवा में तो हमारे यहाँ बीफ खाने पर कोई बैन नहीं है, गोवा में सब बीफ आराम से खा लेते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो जनसंख्या है, वो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बीफ ईटिंग है, इसलिए वहां पर कोई पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। लेकिन ये जो मौका परस्त राजनीति है जो कि अलग अलग राज्यों में टेलर मेड कही जाती है, और टेलर मेड शब्द मैं यहाँ पर से इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि राजनीति को बीजेपी अलग अलग राज्यों में कस्टमाइज करती है।